नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार सिन्हा इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक करंट अफेयर की डेली क्लासेस सुनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ एवं भारत दोनों से संबंधित करंट अफेयर आपको प्राप्त होंगे। आशा करता हूं कि आप इस करंट अफेयर की क्लासेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास जो होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होती है, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जाम के रूप में हो, चाहे आपके इंटरव्यू के दौरान हो, चाहे आपके मेंस के दौरान आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाने के लिए। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसे निरंतर अध्ययन करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से आप मेंस राइटिंग कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में समसामयिकी के रूप में सबसे पहले आता है सांसद रत्न अवार्ड। तो सांसद रत्न अवार्ड जो है ये क्या होता है, पहले जान लेते हैं। तो सांसद रत्न अवार्ड जो है इसे प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति हुए हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी थे। इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा की क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, उसके साथ राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे, उन्होंने बहुत से क्षेत्रों को उन्होंने रखा कि विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जिसमें कोई सांसद अगर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तो उसकी उत्कृष्टता को देखते हुए उसे अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसी संदर्भ में 2010 से ये सांसद रत्न अवार्ड प्रारंभ किया गया है। इस सांसद रत्न अवार्ड की जो घोषणा जो हुई है अभी हालिया पिछले 1-2 दिनों में हुई है, जिसके तहत लगभग 10 अवार्ड घोषित किए गए हैं, मतलब 10 सांसद रत्न अवार्ड घोषित किए गए हैं, जिसमें से 8 जो है वो लोकसभा से जुड़े हुए हैं तथा 2 जो है वो राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ की सांसद जो कि एक राज्यसभा सांसद है, जिसका नाम है श्रीमती छाया वर्मा, जो एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं स्वच्छता एंथम। स्वच्छता एंथम जो है, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 2 वर्षों से स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पोजीशन में चल रही है, इस पोजीशन को हमेशा बरकरार रखने के लिए भूपेश सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके माध्यम से सभी जनताओं में एक जागरूकता फैले स्वच्छता के संदर्भ में। जन जागरूकता के और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नेशनल एंथम का स्कीम दिया है, और इस नेशनल एंथम के तहत एक गीतकार शंकर महादेवन ने एक गीत की रचना की है, और इसका टाइटल सॉन्ग जो है वो है स्वच्छ बने ही छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। इस टाइटल सॉन्ग के साथ शंकर महादेवन ने स्वच्छता एंथम की शुरुआत की है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं हम उद्यम की सीधा नदी। यह क्षेत्र जो है अभी वर्तमान में चर्चा के रूप में बना हुआ है। क्यों चर्चा के रूप में बना हुआ है? क्योंकि उद्यम की सीता नदी अभ्यारण्य, यहाँ एक विशिष्ट प्रकार का कछुआ मिला है, एक विशेष प्रजाति का कछुआ मिला है, जिससे IUCN ने IUCN जो होता है एक पर्यावरण संबंधित, एक जीव जंतु से संबंधित, जीव संरक्षण संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, जो संपूर्ण भारत के साथ ही तो है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए क्या करता है, एक श्रेणी का निर्माण करता है, जिसमें बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो संकटग्रस्त होते हैं, अति संकटग्रस्त होते हैं, दुर्लभ प्रजाति के होते हैं, ऐसे बहुत सारे वो एक सूची तैयार करता है। उस सूची के तहत वो एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे उसमें दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु रहेंगे, उसमें संकटग्रस्त प्रजाति के भी रहेंगे, और हो सकता है जो विलुप्त की कगार पर होंगे वो भी उसमें शामिल रहते हैं। तो इसी श्रेणी में एक संकटग्रस्त प्रजाति जिसका नाम है ट्रैकिनिनेट हिल टर्टल। इस जो कछुआ उसका नाम है, इसकी प्रजाति का नाम है ट्रैकिनिनेट हिल टर्टल। ठीक है, ये जो है उद्यमती सीता नदी अभ्यारण्य में पाया गया है, और IUCN के कारण या IUCN के द्वारा इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया जा चुका है। ठीक, जिस प्रकार बाघ का संरक्षण किया जा रहा है, उससे उसी प्रकार ठीक इस टर्टल का संरक्षण किए जाने का एक स्कीम चलाया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं आप इसे एक योजना, क्या कह सकते हैं, हाँ, इसे एक स्कीम की तरह लाया जा रहा है। जैसे बाघ संरक्षण परियोजना चल रही है, उसी प्रकार इस टर्टल के लिए कछुआ संरक्षण परियोजना संचालित की जा रही है। स्पेशली ये जो प्रजाति, इसका नाम याद रखिएगा, ट्रैकिनिनेट हिल टर्टल। ठीक, एक्चुअली ये कछुआ जो है एक काले रंग का कछुआ है, इसके पास पीली धारियां पीले रंग की 3 धारियां इस पर बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मनरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के पहले तो फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फिर से सुन लेते हैं, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। एक बार फिर से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक गांव में यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित किया जाएगा और ग्राम सभा के माध्यम से उसमें जो इच्छुक उम्मीदवार होंगे या इच्छुक जो श्रमिक होंगे, ये एक्चुअली श्रमिक होते हैं वो अकुशल श्रमिक होते हैं, मतलब जो स्पेशली जो होते हैं कुशल श्रमिक जो होते हैं किसी चीज में स्पेसिफाइड रहते हैं, इसमें नॉन स्पेसिफाइड पर्सन जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको इनकी मजदूरी दी जाती है। हालिया दौर में इनकी मजदूरी का निर्धारण 193 रुपए किया गया है, लेकिन 2020-21 में इनकी जो मजदूरी थी वो 190 रुपए थी। ठीक, इसमें वर्तमान में 3 रुपए बढ़ाकर इसे 193 रुपए प्रतिदिन किया गया है। ठीक है, और यह कब से लागू होने वाला है, यह 1 अप्रैल सन 2001 से प्रभावी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप। तो सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो है ये कहाँ संचालित की जा रही है, ये नई दिल्ली में संचालित की जा रही है। ठीक है, ये जो सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो हुआ था नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ वर्सेस महाराष्ट्र में जो हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है 7वीं बार इसमें विजेता घोषित किया गया है। ठीक, तो इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ कितने बार जीता है, तो 7वीं बार। इस लेवल का भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल। तो सीजी जो है महाराष्ट्र के साथ ये सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप खेला, जिसमें छत्तीसगढ़ क्या हुआ, विजय हुआ। और कितनी बार, कौन सा क्रम का है, ये 7वीं बार का उसका विजय क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत में। तो भारत में अभी दुनिया की ताकतवर सेना के रूप में चीन जो है वो सबसे प्रमुख है और इस क्रम में भारत का स्थान जो है 4 नंबर का है। तो प्रश्न पूछता है कि दुनिया की ताकतवर सेना में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो 4 नंबर पर है। ठीक, नेक्स्ट आता है सीजीआई के बारे में, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो 47 क्रम के हैं। ठीक है, तो 47वें क्रम के सीजीआई जो है वो कौन है, बोबड़े जी है। कौन है, जस्टिस बोबड़े, एस बोबड़े कहा जाता है। तो एस बोबड़े जो है वर्तमान में 47वें क्रम के सीजीआई है। इनका जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल को खत्म होने वाला है। तो जब 23 अप्रैल को खत्म होगा तो आगे के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो इन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम है एन रमना, इनका नाम आगे लाया है और ये ही क्या बनेंगे, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे भारत के। और इनका कार्यकाल जो होगा वो 23 अप्रैल के बाद से चालू होगा, जो 26 अगस्त सन 2022 के तक रहेगा। ठीक, तो 2022 तक कौन बने रहेंगे, हमारे एन रमना जी जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे भारत के। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली जो एन रमना जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में भी इनका न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल रहा है। क्योंकि आंध्र प्रदेश ये थोड़े से चर्चित भी रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने इन पर एक आरोप लगाया था। एक्चुअली यहाँ पर एक क्षेत्र था, मतलब आंध्र प्रदेश में ही क्षेत्र था, मतलब उस क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधित ये इनके परिवारों के नाम का उल्लेख था। ठीक है, तो इस पर एक आरोप प्रत्यारोप की घटना घटी थी और लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो जगनमोहन रेड्डी थे। तो मोस्टली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम आईसीसी T20 रैंकिंग। तो आईसीसी T20 रैंकिंग में अभी फर्स्ट पोजीशन में जो भारतीय खिलाड़ी है वो है तो शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा जो है आईसीसी T20 रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन में है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना, अभी हालिया दौर में साउथ अफ्रीका सीरीज चल रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वुमेन्स का। तो वुमेन्स इंडिया टीम जो है उनका साउथ अफ्रीका के साथ अभी मैच चल रहा था। उसमें मिताली राज जो ओडीआई मतलब भारतीय वनडे क्रिकेट की कप्तान है। ठीक है, वुमेन्स की ना, तो वो मिताली राज जो है, उनका नाम क्या है, मिताली राज। तो मिताली राज ने हालिया दौर में 10,000 रन पूरी की है। ये पहली भारतीय महिला है जिसने 10,000 रन अपने पूर्ण किया हुआ है। ठीक, इसके बाद किसी भारतीय महिला ने ऐसा इतना रन नहीं बनाया है। ठीक, तो मिताली राज का नाम याद रखना, इन्होंने ओडीआई में मतलब वनडे क्रिकेट में इन्होंने 10,000 रन बनाया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अभी 23 मार्च को
शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। तो शहीद भगत सिंह स्मारक, इसका एक शहीद भगत सिंह जी का एक स्मारक बनाया गया है नई दिल्ली में। और किसने बनाया है? तो निशंक ने बनाया है, निशंक पोखरियाल ने बनाया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि शहीद स्मारक के रूप में शहीद भगत सिंह का नाम प्रमुख है, तो इनका स्मारक कहाँ बना है? नई दिल्ली में बना हुआ है। तो ये आज का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट क्लास में भी आपको इसी प्रकार आगे की घटनाओं के बारे में पता चलेगा। देश और राज्य के संबंधित जितनी भी घटनाएं हो रही है उससे संबंधित आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, तो आप हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।